जाओ तुमको। दिखाइए, आइए दिखाइए। लड़कियों को लिए आ जाओ। लड़की के हो आई अच्छा, यहीं पर देखिए, थोड़ा दिखाइए यहीं पर। हाँ, उठा के बिछाना पे इधर ही लड़की लोग को हम लोग को आते जाते हम लोग को लड़की की देखे मारता था। हम लोग खुद आवाज सुनाए। बलात्कार भी करता था क्या? कर रहा है लड़की लोग, बच्चा लोग को स्कूल जाना नहीं पड़ता था। स्कूल में जो अच्छी खूबसूरत लड़की दिख रही है उसको पकड़ के ले आ जाता था। रात कटाता था उसको छोड़ देता था। पुलिस कुछ नहीं करती थी? पुलिस के पास आना तो यहीं पास में देखा। पुलिस के पास जाओ सर तो बोलता है शेख शाहजहां के पास जाओ। उठा के लिए चल जाता था। वो मार खाने की वजह से उसके लिए चुप रहना पड़ता था। घर भी उसका है, खेत भी उसका है, लड़की उसकी है। और हिंदू महिला लोग को लड़की को रात 12 बजे 1 बजे बुलाते थे, नहीं आएंगे तो लड़कों लोग भेज के उठा के ले आते थे। गुंडे भेज करके गुंडे। शिबू हजरा, शेख शाहजहां, शिबू हजरा, शाहजहां। ये जमीन जैसा है ले लिए, ये बाजू वाला नहीं देगा तो उनको मारेगा, डराएगा, धमकाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा चुकी है। इस वक्त हम मौजूद है पश्चिम बंगाल के संदेश कला गांव में। इस गांव के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक टापू तरीके का गांव है। टापू है ये, क्योंकि नाव से जो है आपको इस गांव में आना पड़ता है और इस गांव से जो है देश को शर्मसार करने की खबरें आ रही हैं, आपकी रूह कपा देने वाली खबरें आ रही हैं। क्योंकि यहाँ के जो नेता है टीएमसी के शाहजहां शेख, उनके बारे में ये बातें अब सामने आ रही है कि वो जो यहाँ की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया करते थे। और ये 1-2 महीने से नहीं, कई वर्षों से ये चीज चल रही थी उनके साथ। और गांव में जितनी भी सुंदर महिलाओं को चिन्हित करके, खास करके हिंदू महिलाओं को लेकर के वो टीएमसी ऑफिस जाते थे, वहां उनको महीनों महीनों तक रखते थे, उनका यौन उत्पीड़न करते थे, सेक्सुअल हरासमेंट करते थे। एक तरीके से कह दीजिए कि उनका जो है रेप किया करते थे। लेकिन यहाँ पर के बाहुबली नेता है शेख जहां शेख, यहाँ पर के बाहुबली नेता, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उनके बारे में कुछ बोलने की। लेकिन जब ईडी की रेड पड़ती है तब जाकर के महिलाओं की हिम्मत होती है और वो जो है अपना दर्द बयान करती है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं संदेश कला गांव में और ये जो मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो शेख जहां है, शेख जहां का दाहिना हाथ का ये पूरा प्रॉपर्टी है, ये पूरा प्रॉपर्टी। और इस कांड में टीएमसी का शिबू हजरा, शेख जहां, उनके गुंडे, ये सब लोग शामिल हैं। लेकिन जब लोगों का गुस्सा फूटा तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। हम आपको आगे आगे आके दिखाते हैं कि ये देखिए, जब लोगों का गुस्सा फूटा तो ये शिबू हजरा के प्रॉपर्टी में लोगों ने आकर के आग लगा दी, आगजनी कर दी। क्योंकि ये मामला ही इतना गंभीर है कि आप महिलाओं के साथ, जिस महिला को भारत के अंदर देवी माना जाता है, जिसको मां माना जाता है, जिसको पूजा जाता है, उसके साथ इस तरीके की हरकत, सेक्सुअल हैरेसमेंट आप नहीं कर सकते हैं। और इतनी शर्मसार तस्वीर पश्चिम बंगाल, कहीं ना कहीं हम ये भी समझ लें कि ममता बनर्जी जो है सरकार चलाने में पूरी तरीके से विफल रह चुकी है। जमीन कब्जा करना, शेख जहां की हरकत थी, यहाँ पर के जमीनों को कब्जा किया जाता था, उसके बाद जो है महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता था। तो हम नाम ना बताने की शर्त पे और चेहरा ना दिखाने की शर्त पे हमारे साथ एक शख्स हैं जिनका हम नाम नहीं बता सकते, लेकिन वो थोड़ा हमको जानकारी देंगे और आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं से भी बात करें, जो महिला उत्पीड़न का शिकार हुई है उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हम थोड़ा यहाँ पर आपको समझा दें कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। ये जो शिबू हजरा की जो ये सारी प्रॉपर्टी उसी की है यहाँ पर। ये जो जितनी सारी हाँ। सर दिख रहा है, हाँ। पूरा ये सूखा हुआ है। हाँ। ये पूरे गांव वाला का जमीन है, गांव वाले। अच्छा, गांव वाले का हाँ पूरा। तो वो लोग सबसे दस्तखत लेके जबरदस्ती जो नहीं देता था उनको मारते थे, डराते थे, धमकाते थे। हाँ। और जिसको नहीं कुछ कर पाते थे उसके बहन बेटी को उठा के ले आते थे और उसके बाद स्टम्प पेपर पे दस्तखत करा के पैसा देने का मतलब बताते, मतलब इसका जो जितना जमीन है, 1 बीघा है, 2 बीघा है, अभी 2-4 हजार के हिसाब से वो लोग पैसा देते थे। अच्छा, 1 बीघा का दाम 2-4 हजार में निपटा देते थे। हाँ, जबरदस्ती कब्जा करते थे। जबरदस्ती कब्जा लोग, करते थे। मेरा जमीन है, हम बेचना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती कब्जा करते अभी की कोई हाँ। कमजोर इंसान है, हाँ। उनका पास, उनको ये जमीन जैसा है ले लिए, हाँ। अभी बाजू वाला नहीं देगा तो उनको मारेगा, डराएगा, धमकाएगा, औरतों फिर को उठा करके ले जाएगा। ये
ये किस तरीके का ये किस तरीके के नेता है, ये किस तरीके की इंसानियत है, इनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। और मैं आपको ये बता दूं कि खबरें ये भी आ रही है कि ज्यादातर जो हिंदू महिलाएं हैं उनको चिन्हित करके ले यहाँ जाते पे हैं। टोटल हिंदू ही, हाँ। सब लोग हिंदू है सर। और हिंदू महिला वो लोग को, लड़की को रात 12 बजे 1 बजे बुलाते थे, नहीं आएंगे तो लड़कों लोग भेज के उठा के ले आते थे। गुंडे भेज करके गुंडे उठा के गुंडे लेके जाते हैं। गुंडे। अभी जब भी पहला दिन हाँ। शुरू हुआ तो कम से कम 200-250 गुंडे हिसाब से इधर आए थे। हाँ। और वो लोग सब लाठी लेके, पिस्तौल भी लेके आए थे। 2 महिला, उनका क्या मालूम कहाँ से नदी में बंदूक फेंक लेके दिया, आए। बंदूक लेके आए थे, फेंक दिया। इधर मार धाड़ हुआ उसी दिन, इसी कारण। अच्छा, तो मार-धाड़ जो हुआ वो पब्लिक में हुआ और उन गुंडों के बीच में हाँ हुआ था, हाँ है ना? सर, हाँ सर। ये तोड़-फोड़ की तस्वीरें दिखाई, ये पूरी आग, ये क्या नाम था उनका? शिबू हजरा। शिबू हज़रा। शिबू हज़रा की ये प्रॉपर्टी है। शेख जहाँ जो है, शेख जहाँ है ना उनका पूरा नाम? शेख शाहजहां। शेख शाहजहाँ। शेख शाहजहाँ की का जो है वो दाहिना हाथ है शिबू हज़रा, उसकी ये प्रॉपर्टी है। और इनका कहना है कि अगर आप अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते, उसको नहीं बेचना चाहते हैं, तो वो आपकी ज़मीन हड़प लेंगे। 2-3 हज़ार रुपया दे करके आपकी ज़मीन हड़प लेंगे, और अगर 2-3 हज़ार भी नहीं देंगे तो मार-पीट करके हड़प लेंगे। पैसा भी हाँ, नहीं पैसा देते भी थे। नहीं। हाँ, अच्छा, देना पड़ेगा। पैसा भी नहीं देते थे, गरीब जमीन लोग लेके लोगों गरीब का। लोग का जमीन लेके वो खा रहा है, देख रहा है, बोले तमाशा देख रहा है। वो गरीब लोग क्या क्या कैसे कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो तो मालिक वो ममता दीदी बोल रही है, बोले आतंकवादी ढुका है, आतंकवादी ढुकले तो क्यों, आज उसके लिए तो हम डर के मारे मुंह पे कपड़ा बांधना पड़ रहा है। तो आप लोगों ने जो चेहरा छुपा रखा है, कहीं न कहीं आपको लगता है वो वापस आएगा फिर से आप लोगों के साथ हाँ, बदमाशी? आएगा वो, यदि उसको छोड़ देंगे तो आ जाएगा वो। उसको क्या है, छोड़ देंगे तो आ जाएगा। खबरदार, उसको छोड़ना नहीं मत चाहिए, दूसरे को नहीं छोड़ना लेकिन चाहिए। वो पकड़ाया नहीं है ना अभी तक फरार है। उसको पकड़ना पड़ेगा, हाँ। पकड़ना पड़ेगा। किस ता- तरीके से आप लोगों को तंग किया जाता था यहाँ पे? बहुत तक एक घर बना के रखा है, तो लड़की लोग को डाकता था, थोड़ा काम कर दो, थोड़ा पूरन पोली कर दो, थोड़ा परोठा कर दो, थोड़ा रोटी कर दो, लेके आ जाता था, इधर लेके आ जाता, इधर खाट भी है सब। अपना नौकर समझ नौकरी कर तो रखा था क्या? आज हमारा, मेरा पति है, मेरा पति नहीं, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं, सब उसका ही है। घर भी उसका है, खेत भी उसका है, सीधे लड़की उसकी है। मतलब ये जो आप सुन रहे हैं, ये शर्मसार करने की अब महिला खुद से बता रही है, इनको अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा है डर से। तो किस तरीके से तंग किया करते थे? गुंडे आकर के उठा के ले जाते थे? गुंडा गरीब लोग काम कर रहा है, बोले काम करेगा, बोले वो कितना 1-2 महीना 3 महीना काम करेगा, जब पैसा लेने के जाएंगे, बोले किसका पैसा, कैसा पैसा, बोले सर ऐसा मेरे को घर पे मेरे बच्चे का कुछ खाने में नहीं है, तो कुछ पैसा दो, बोले काम कर, नहीं तो दंडा पड़ेगा। जो भी मिलेगा हाथ में उसको मारता था, जो भी मिलेगा, दौली मिलेगा, कुरुल मिलेगा, जा मिलेगा, कुदाल का डंडा मिलेगा, जा मिलेगा, उससे मारता। इतनी साल से आप लोग खामोश क्यों थे? क्यों, क्या ऐसा क्या डर था, क्या खौफ है पूरा इस एरिया में उन्होंने बना करके रखा है जो आप लोग खामोश थे, चुप थे? उठा के लिए चल जाता था, वो मार खाने की वजह से वो उसके लिए चुप रहना पड़ता था। लड़की लोग, बच्चा लोग सब स्कूल जाना नहीं पड़ता था, स्कूल में जो अच्छी खूबसूरत लड़की दिख रही है उसको पकड़ के ले आ जाता था, रात कटाता था, उसको छोड़ देता था। कहने को भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ये जो एरिया है ना, ये डिक्टेटरशिप के अंदर है। और इस एरिया का डिक्टेटर जो है वो शेख जहां शेख है। शेख जहां शेख है ना? আর শিবু হাজরা, শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরা, शेख शाहजहां। শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরা। रखने का नहीं, इधर नहीं, আমরা চাই না, ওদেরকে তুলে নিক, ওদেরকে জেলে ভরুন, ওদেরকে আমরা চাই না। नहीं चाहिए वो आप। ও ও আবার ওদেরকে তো আবার না ধরলে তো ওরা তো আবার এসে জোর জুলুম করবে, আবার সব রাস্তাঘাট দখল করবে, লোকের জমি জায়গা সব দখল করবে। कब्जा कर लेता था आपकी जमीन को, आप लोग नहीं बेचना चाहते थे, उसके बावजूद कब्जा कर लिया, जोर जबरदस्ती से लिया है। बोला आपको साल के बाद पैसा दे दूंगा, साल के बाद तुमको कुछ परेशानी नहीं आएंगी। हम लोग गरीब लोग कुछ भी नहीं पता, एक सब्जी नहीं, पुकुरे भालो मछली नहीं, कुछ भी नहीं, सब हम लोग गरीब लोग पैसा बाहर में खाटने जाएंगे, देशी में काम करेंगे, फुकट में काम करना पड़ेगा। अच्छा, महिलाओं को जो उठा के शाहजहां शेख जो है वो किस गांव में लेकर के चला, मतलब कि ऑफिस में, जो उसका पार्टी ऑफिस है टीएमसी का, वहीं ले जाके रखता था? ए तो ऑफिस क्यों देखा थी, आ जाओ तुमको दिखाइए, आइए दिखाइए, दिखाइए। हाँ,
ये खाट है, हाँ खाट पे सब लड़कियों को लिए आ जाता था, उधर से क्या हो आएगा। अच्छा, यहीं पर देखिए, थोड़ा दिखाइए, यहीं पर बिछाना बिछाना सब पत्र सब इसके पास आता वो हाँ, आया था, बिछाना सब क्या उठा के बिछाना पे इधर ही लड़की लोग को, हम लोग को आते जाते हम लोग को लड़की भी देखे मारता था, हम लोग खुद आवाज सुनाए, चूड़ी की आवाज सब समय एक घर में से आ जाता था। बलात्कार भी करता था क्या लड़की? कर रहा है वो, कर रहा है वो जुल्म करते जब ऐसा क्यों कर रहे हैं, बोले उसके पति को लेके आ, उसको पति के मारता था, उसको भी मारता था, बहुत अत्याचार किया है उसको, छोड़ा मत। देखिए, मैं वही फिर से यही लाइन दोहराऊंगा, ममता बनर्जी के सरकार में जो है वो लोकतंत्र नहीं है, डिक्टेटरशिप है। शाहजहां शेख नाम का एक नेता पूरे एरिया पर अपना कब्जा जमा करके रखे हुआ है, सब लोग उसके कब्जे में है, उसके डर से खौफ से किसी ने इतने सालों तक मुंह नहीं खोला, और आज जब मुंह खुला लोगों का तो देखिए कितनी हैरान करने वाली, देश को शर्मसार करने वाली, रूह कपा देने वाली खबरें सामने आई हमारे सामने। जिस महिला को भारत के अंदर देवी माना जाता है, पूजा जाता है, उस महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार करना कितना दुरुस्त है? क्या ममता बनर्जी इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी? ममता बनर्जी कहती हैं कि जो महिलाएं अपना बयान दे रही है वो किसी खास पार्टी से बिलोंग करती है, जबकि ऐसा है नहीं। जब ऐसा हुआ था तो सारी महिलाएं अपना आधार कार्ड लेकर के आई थी, उन्होंने कहा था कि हम इसी संदेशकाली में रहने वाले लोग हैं, यहीं के लोग हैं, लेकिन हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि वो अपना चेहरा दिखा करके बात क्यों नहीं करती? अब ये क्या बात हुई? एक खौफ की वजह से, आप बताइए, खौफ है महिलाओं के अंदर उस नेता का, शाहजहां शेख का, हाँ, लेकिन तो मुंह छुपा करके अगर वो बात करे, इसमें क्या गलत? कोई गलत नहीं है सर। अभी यहाँ क्या है, वो लोग सेना वाहिनी बाहर से लेके आते थे, सेना वाहिनी मतलब गुंडे? गुंडे। हाँ। अब सब लोग को डराते थे, धमकाते थे। इसके लिए मतलब किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है जो उनके खिलाफ जाए। ऐसा है सर। अगर अभी आप कुछ भी कर लोगे तो आपको शाम को, रात को, कभी भी आपको उठा लेंगे। उठा के फिर पार्टी ऑफिस में या कहीं पे भी, इन लोगों का बहुत सारा घर है। पुलिस कुछ नहीं करती थी? पुलिस के पास, थाना तो यहीं पास में देखा मैंने। पुलिस के पास जाओ सर तो वो बोलता है शेख शाहजहां के पास जाओ। किसके पास? शेख शाहजहां। अच्छा, मतलब जो गुंडा है, जो असली गुंडा है, जो सब कुछ करवा रहा है, उसी के पास चले जाओ, उसके पास जाओ और जाकर के मार खाओ। और उसके पास नहीं हुआ तो वो फिर उनका जो दहिना हाथ है शिबू हजरा, उनके पास भेज देते। बताइए, ये झोपड़ी देखिए आप, ये जो बना रखा है, ये महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के लिए यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। खास इसी के लिए बनाया है? हाँ सर, हाँ, खास इसी के लिए बनाया है ना। काम चलता है इधर। अब उसका जो प्रॉपर्टी जो बनाया है, मछली, ये सारा कब्जा किया हुआ प्रॉपर्टी है। कितना होगा ये पूरा? ये 300 350 बीघा है। 350-400 बीघा जबरदस्ती किसी गरीब आदमी से ले लेना, ये कहाँ तक सही है? आप, हाँ बोलिए। 200-300 लोगों का है ये जमीन। 200-300 लोगों का? अब तो था ना जमीन, अब तो है हाँ नहीं। हाँ, अब है ही नहीं। जी। वो लोग से सब डेमो कागज पे साइन करा के ले लिया, साल के मतलब साल में कुछ पैसे देंगे करके, और पैसा देता भी नहीं। पैसा नहीं देता, उल्टा मारपीट करता है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी कुछ महिलाओं से बात करें, जानने की कोशिश करें कि आखिर उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था।